जैन। आइए हम देखते हैं आज कक्षा 10 का साइंस न्यूमेरिकल। ठीक, तो आज पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या है। आपको यह बताना है कि लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता आइए देखते हैं। लेंस की क्षमता को हम पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी। लेंस की क्षमता, क्षमता को हम पी बोलते हैं। तो पी बराबर कितना आ जाएगा? -2 डायोप्टर दिया है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी लेंस की फोकस दूरी को हम एफ बोलते हैं। लेंस की फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। जब हम इसको हल करते हैं तो इससे पहले फार्मूला होता है P बराबर 100/F। इस पे आप रख दीजिए, आपका सवाल आपके सामने उत्तर निकल के आ जाएगा। बहुत ठीक से देखिए, P का मान आप बताइए कितना दिया है। तो आप कहते हैं सर -2 डायोप्टर दिया है, बराबर लगाइए। फिर देखिए ऊपर क्या है? 100 है, 100 रखिए, बटे क्या है? F है। तो आपको F ही तो निकालना है, फोकस दूरी तो निकालना है। फोकस दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इधर से देखिए तिरछी गुणा हो जाएगा और इधर से कट जाएगा। हम तिरछी गुणा करा देते हैं। -2F बराबर क्या हो जाएगा? 100। आप यहीं से काट दीजिए। देखिए 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर? F बराबर, इधर देख लेते हैं, F बराबर निकल आएगा आपका 50। कितना आ जाएगा? 50 माइनस का, देखिए आगे माइनस है इसलिए किसी में निकलेगा माइनस। आपसे पूछ रखा है कि इसकी प्राकृतिक क्या है, तो प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए हमको देखना है कि यहाँ पर मान कितने आया है? माइनस में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि लेंस की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है ना। लेंस की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है। इसलिए लेंस अवतल होगा, है ना, या अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस होगा। समझ गए? बहुत नॉर्मल है। तो अब हम आइए दूसरा सवाल, सेम डाटे का दूसरा सवाल देखते हैं सेम। तो अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है? +20, यानी ये धनात्मक में है। किसमें है? धनात्मक में। डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी आपको फिर से क्या कह रहा है? फोकस दूरी ज्ञात करना है। आइए हम देखते हैं फोकस दूरी। तो अभी आपको हमने बताया डायोप्टर लेंस की क्षमता को क्या बोलते हैं? P। तो P बराबर क्या कितना दिया है? प्लस का 20। और फिर देखिए फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको हमने फार्मूला बताया है, P बराबर क्या होता है? 100/F। P का मान कितना दिया है? तो आप कहते हैं सर प्लस, यानी धनात्मक में 20 दिया है, बराबर, फिर बताइए 100/F। इधर से क्या होगा? गुणा। इधर देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा? +20F बराबर 100। यहां से देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, है ना। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। कितना आ गया जी F बराबर?
5, ये किस में आएगा, धनात्मक में आएगा, है ना। f बराबर 5। तो आपको और तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें मात्र यही चीजें याद करनी थी। आपके सामने ये रहा और यहाँ पर आपके सामने ये रहा। तो आई होप समझ गए होंगे आप ये दोनों सवाल को, है ना। ठीक है, आइए हम लोग तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक उत्तल लेंस की वस्तु का, किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बना रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि वस्तु इससे 15 सेमी दूरी पर स्थित है। कितने सेमी दूरी पर, 15 सेमी दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 15 सेमी पर स्थित है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लेंस की फोकस दूरी, जिसको हम एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कि आवर्धन को हम एम से देखते हैं, जो कि कितना गुना बता रहा है, 3 गुना बड़ा बता रहा है। तो हम देखते हैं कि 3 गुना बड़ा है। कितना है जी, 3 गुना। उल्टा है तो माइनस में हो जाएगा। 3 गुना बड़ा है, वस्तु की लेंस से दूरी यू से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर कितना दिया है, 15 सेमी। कितना दिया है, 15 सेमी। फिर देखिए और यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी यानी एफ बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। उससे पहले आपको बहुत जरूरी है वी निकालना। क्या निकालना, वी। वी कैसे निकलेगा, हाँ तो सबसे पहले हम करेंगे, उससे पहले इसको हम वी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो हम आगे देखते हैं कि v बराबर हमको निकालने के लिए सबसे पहले आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी, आवर्धन का सूत्र। तो हम देखते हैं आवर्धन के सूत्र से क्या कहेंगे, आवर्धन के सूत्र से, अब आवर्धन का सूत्र होता है भैया जी कि m बराबर v अपॉन में u। क्या होता है, u। तो हम यहां पर रख देते हैं, मान पुटिंग कर देते हैं। बताइए m बराबर कितना दिया है, तो -3 बराबर v बटा u का मान दिया है -15। अब बताइए ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 15 किया 45, तो v का मान कितना आ जाएगा, 45। आप इधर भी लिख सकते हैं या इसको उधर भी कर सकते हैं, है ना। तो v का मान यहां भर देते, कितना आ गया है, 45। कितना आ गया है जी, 45। तो हम इसको देखते हैं, 45 आ गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि लेंस के सूत्र से इसको हल कर देंगे। क्या कर देंगे, लेंस के सूत्र से। यहां देखते हैं, इधर आ जाइए, लेंस के सूत्र से, फटाफट बताएं लेंस के सूत्र क्या होता है। तो आप कहते हैं सर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये है आपके सामने लेंस के सूत्र से हम देख रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं, यहां पर देखिए 1 है, 1/f। आप इसको अपॉन भी बोल सकते हैं, है ना। तो आइए हम इसको मान पुटिंग करते हैं। तो बताइए हमारा कितना क्या दिया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमको निकालना क्या है, एफ ही निकालना है। तो बहुत नॉर्मल बात है, देखिए 1/f बराबर क्या दिया है, तो आप कहते हैं 1/v। तो 1/v का मान कितना है जी, बोलिए फटाक से। तो कहते हैं 45। कितना है, 45। फिर माइनस लगेगा, माइनस है 1 कितना मान दिया है u का, -15। बहुत सही, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना चाहते तो लगा लीजिए, नहीं तो नहीं मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/में f बराबर 1/45। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1/में क्या आ जाएगा, 15। अब बताइए हमको यहाँ पर लैसे लेना है। क्या लेना है, लैसे लेना है कि ऐसा करना है
कि हर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हर कैसे बराबर होगा, तो सपोज करिए कि 15 तिया 45 और 45 से कम 45, 45 से कम 45 और 15 तिया 45। समझ पा रहे हैं, देखिए समझ पा रहे हैं ना। 15 में हमने 3 से किया, ऊपर 3 एक कम 3, 3 हो गया प्लस ये, और आपका क्या मिल गया, 45 लसा मिल गया है ना। समझ पा रहे हैं, आगे बढ़े। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो आप कहते हैं 4/45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 45। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे ही काट देते हैं, ये गलतियां हैं। आप ऐसे और ऐसे में क्या करेंगे, तिरछी गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे, तिरछी गुणा। तो देखिए जब इसके साथ होगा तो ये क्या बन जाएगा जी, तो कहेंगे सर 4f बन जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 45 से कम 45। और ये नीचे वाला ही कहा जाएगा, गुणे वाला कहा जाता है बटे में। f बराबर क्या हो जाएगा, 45/4। खटाखट इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आप कहते हैं कितना आएगा, यहां देखिए 4 एकम 4 एकम, f बराबर देखिए कितना आएगा, 4 एकम 4। फिर देखिए वहां पे 4 एकम 4, बचा कितना, एक पॉइंट लगेगा, 10 4 दूना 8। फिर देखिए पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। आपका इतना निकल कर आ जाएगा, है ना। आपका सेमी में आ जाएगा, यानी फोकस दूरी आपके सामने हमने निकाल के रख दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने देखिए आपको क्या बोला कि एक उत्तल लेंस, आइए एक बार देख लेते हैं, आपको रिवीजन करा देते हैं। एक उत्तल लेंस की किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि वस्तु इससे 15 सेमी दूरी पर स्थित है। लेंस की फोकल दूरी ज्ञात करना है, तो आपको एफ तो ज्ञात करना है, और आपके सामने एफ हमने निकाल के दिखा दिया है। आई होप आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आइए हम चौथा सवाल लेते हैं। क्या कह रहा है, 5 सेमी लंबाई का बिंब उत्तल लेंस के 15 सेमी दूरी पर है। लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर उत्तर में क्या दे रखा है कि बिंब की लंबाई यानी हाइट कितना दे रखा है, 5। फिर देखिए ये बिंब की वस्तु से दूरी दे रखा है 15 सेमी, -15 सेमी। फोकस दूरी f बराबर 10, यहां पर देख पा रहे हैं। प्रतिबिंब की लंबाई यानी h डैश एक बार दे रखा है हमारा इधर। प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करने हैं आपको, लेंस के सूत्र से ज्ञात करते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है, देख लीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आपको v निकालना है, f बराबर कितना रखा है, 10 सेमी, ठीक, बराबर v का मान ज्ञात करना है आपको। u का मान दे रखा है -15। एक बटा 10 बराबर 1/v, माइनस माइनस भैया प्लस हो जाएगा, 1/15। अब देखिए ये प्लस की चीजें हम उठाकर इधर फेंकेंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो हम इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं। तो 10 1/10 -15 बराबर 1/v। आगे देख लेते हैं, ये दिया है आपको लैसे लेना है, यानी हर बराबर करना है। तो आपका लैसे कितना मिल रहा है जी, 30 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 30। यहाँ पर देखिए 15 दूना 30, हमने 2 किया, माइनस है, -10 किया 30, और बराबर में 1/में u v घटेगा, कितना बचेगा जी, 1/30 बराबर 1
अपॉन में v। अब देखिए तिरछी गुणा इधर से इधर और इधर से v बराबर कितना आ जाएगा जी? 30 सेमी। कितना आ जाएगा? 30 सेमी। अब देखिए हम आवर्धन के सूत्र से देख लेते हैं एच डैश निकालने के लिए। आवर्धन के सूत्र से m बराबर एच डैश बटा एच बराबर v अपॉन में u, ये फार्मूला होता है। इससे हम भर लेते हैं। h का मान कितना होता है? h डैश निकालना है। h का मान कितना दिया है? 5। v का मान 30 और u का मान माइनस का 15। इसको देखिए हम तिरछी गुणा करा देते हैं ना। इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? एच डैश, ये माइनस का 15 आगे आ जाएगा, बराबर 3 पचे 15 यानी 150 हो जाएगा, है ना। 15 तिया और 15 एकम 15। एच डैश बराबर निकल कर आ जाएगा -10, है ना, सेमी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं।